Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss our first year chapter 1, last 9 years past paper. आज हम past paper जो पिछले 9 years में आ गए हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। और इस लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव अलहदा, शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा, लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा आपको करके दिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव की सॉल्यूशन पे भी बात होगी। स्टूडेंट्स, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं कि ये जो 9 बोर्ड हैं इनका पेपर पैटर्न सेम है। मीन लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, साहिवाल है, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रावलपिंडी और मुल्तान बोर्ड। एक्चुअली इनका पेपर पैटर्न सेम है और 2011 से ये सेम ही आ रहा है। मीन इनके पेपर, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप पहले लाहौर बोर्ड के पेपर सारे सॉल्व कर लें, और अगर आप किसी भी बोर्ड का पेपर पकड़ेंगे तो एक्चुअली आप अपने बोर्ड की ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पेपर भी शफल होते हैं और सेम पैटर्न पे है। और जो पैटर्न है आज मैं लाहौर बोर्ड का आपसे डिस्कस करूँगा कि पिछले 9 ईयर्स में उसने क्या किया है। तो मैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से मतलब है कि जो 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले वो एक बोर्ड का करें और बाकी किसी भी बोर्ड का पेपर पकड़ें, आपकी प्रिपरेशन अपने बोर्ड के हिसाब से ही होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो भी आपको मैंने बताया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज जो हम बात करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड की है। इसमें हम 2011 पेपर की बात कर रहे हैं, 12 की करेंगे, 13, 2014, 15, 16, 17, 18 एंड जो लेटेस्ट पेपर आपका आया है 2019 उस पर बात करेंगे। ओके जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को मैं डिस्कस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटेड कह रहा हूं कि सेपरेटली आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेपरेटली हर ईयर का अलहदा से कहीं पे भी कट एक जगह नहीं मिलेगा। सो मैंने एक कोशिश की है कि इसको एक ही जगह पे करके आपको करवाया जाए। एक्चुअली जो मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं, जो पास्ट ईयर पेपर है, वो भी मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। तो 2011 है जी, ग्रुप 1, G1 स्टैंड फॉर ग्रुप 1 है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला पार्ट आया था वो था 7 9 + 3 5 है। ये कम्प्लेक्स नंबर है और आपने इनको ऐड करके आंसर बताना था क्या है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी कोशिश करूंगा कि अक्सर स्टूडेंट का होता है जी पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, बुक में से नहीं है। आपको मैं बुक का पेज नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना रहा है। और बहुत मेहनत से बच्चे ये पेपर बनाया जाता है, ऐसे नहीं होता कि अपनी मर्जी से वो पेपर बनाते हैं। पेपर को बैलेंस किया जाता है, इसकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है और फिर जाके पेपर आता है। उसके लिए मेरी वीडियो जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया कि हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। चलें जी, ये जो पहला अभी क्वेश्चन आ रहा है ये आपका बुक का एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 17 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसके बेटा दो तरीके मैं करवाता हूँ। एक तो ये कि आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये नंबर दिए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पहला नंबर रियल नंबर पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऐड करना होता है। तो 7 + 3 ई है और 9 प्लस, जारी बात है माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 10 और 4 ऑर्डर पेयर में। आप इसको एक ऑल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, एक्चुअली ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। आप अगर मेरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देखें, जिसमें मैंने थारोली ये बताया हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली आ जाता है ऑर्डर पेयर में। या फिर ये है कि जी 7 है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है एक्चुअली उसके साथ अयोटा होता है। तो 7 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 + 9 अयोटा। और 3 - 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 5 अयोटा। यानी कि जो दूसरा नंबर होता है उसके साथ आपने क्या करना होता है, आपने अयोटा लिखना होता है। तो बेटा आप इनको ऐड कर लें, 7 3 ब्रैकेट ओपन करें, 7 3 10 है, 9 में से 5 निकालेंगे 4 है। अब क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है तो आंसर शुड बी इन ऑर्डर पेयर। तो आंसर भी आप ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे, 10 और 4। एक चीज़ आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप आगे देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हैं।
तो एक्चुअली आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि ईच एंड एवरी पार्ट इसका लिखें इन शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि बेटा आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकें। तो अगर आप इन दोनों मेथड से देखें तो आंसर हमारा क्या आ रहा है जी? आंसर सी आ रहा है, जो कि क्या है जी? 10 and 4। तो ये था जी ग्रुप 1 2011 पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट जो इसमें आया था। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है अगेन ग्रुप 1 है 2011, इसका जो दूसरा पार्ट उसने ऑब्जेक्टिव दिया था वो क्या है? द प्रॉपर्टी यूज इन दिस। वो पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, या एडिशन है। ठीक है जी, इसके लिए भी आप मेरी वो वीडियो ज़रूर इसमें देखिएगा चैप्टर 1 से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ के मतलब काफ़ी थारोली बताया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके बुक के पेज नंबर सॉरी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 है जो इसने दिया हुआ है। आपने इसमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जी बेटा, तो इसमें बेटा ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप दो नंबर लें, उनको शफल करें और दोनों तरफ आपस में वो इक्वल आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट भी बोलते हैं कि दो नंबर हैं, जस्ट शफल किया एंड दे आर इक्वल। आप दोनों साइड पे आंसर निकालेंगे, 13 इज इक्वल टू 13 आ रहा है, सो दे आर इक्वल। तो बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि बीच में साइन कौन सा आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है और क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? बी आ रहा है। ओके जी, आगे चलते हैं। ग्रुप 2 है जी। ग्रुप 1 में दो पार्ट आए हुए थे, दो ऑब्जेक्टिव थे। 2011 का ग्रुप 2 का पहला जो ऑब्जेक्टिव आया था, ये भी आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है। और ये बेटा आपको आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे 1.1 है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। के अगर ए बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो हम क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें, ये ए बी के इक्वल आ रहा है, बी ए के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये आगे भी मेथड आई थिंक सो 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। आपकी लाहौर बोर्ड की लग्जरी यही है कि मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये आपके ये पेपर की कलेक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन एक बोर्ड में अभी आया, अगले साल किसी और बोर्ड में आ जाता है, तो ये 9 बोर्ड से रिलेटेड ही आपकी बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाती है। अच्छा जी, इसका जो सेकंड क्वेश्चन आया था, सेकंड ऑब्जेक्टिव है योटा पार्ट 22। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन यानी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स किए थे, ये उसी टाइप का, सिर्फ पार उसने क्या की है? चेंज की है। तो योटा पार्ट 22 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी इसको 2 की फॉर्म में, 2 का मल्टीपल की फॉर्म में। तो 22 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 11, तो ये क्या होता है? 22। और बेटा योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये -1 के इक्वल होता है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी? 11। और -1 की पावर जब ऑड नंबर होती है, आप कैलकुलेटर से भी देख सकें, तो आंसर क्या आता है? -1 आ रहा है। सो इट्स आंसर इज सी। सी इसका जी आंसर आ रहा है। सिंपल था क्वेश्चन, बट ऑब्वियस बात है आपने इसको थॉरोली करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ग्रुप 1 है, 2012 है, और इसमें अब आपने ये बताना है 22/7 इज़ अ रैशनल, नॉर्मल, होल और इरेशनल नंबर। इसके लिए मेरी दो वीडियोस हैं, रैशनल इरेशनल इन इंग्लिश लैंग्वेज और बाय लैंग्वेज, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। रैशनल इरेशनल पे मैंने थारोली इस पर बात की है। उम्मीद है कि उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। खैर, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने वहाँ पे थारोली इसमें बताई हुई है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। पी ओवर क्यू फॉर्म, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपके बुक के पेज नंबर 3 पे ये डेफिनेशन भी है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है। तो ये इसका आंसर बेटा क्या होगा? सी होगा। इट्स अ रैशनल नंबर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। 2012 है, ग्रुप 1 है। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है -3 योटा का। अच्छा, इसके मैंने दो तरीके बताए थे जब आपको एक्सरसाइज करवा रहा था, अभी मैं एक ही तरीका इसमें यूज़ करूँगा। ये आपका बुक के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है।
और बेटा अभी जो वैसे तो आप इसको रैशनलाइज के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्टिव है तो आप फार्मूला लगाएं ताकि शॉर्टेस्ट टाइम में आप इसको कर सकें। आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, z के इक्वल सपोज कर रहे हैं। सो वी हैव z इज इक्वल टू -3 एयोटा। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। a और b का मतलब ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। a इसमें अब क्या है, a इसमें है ही नहीं है, इट मीन a इसमें 0 हो जाएगा और अयोटा का कोफिशिएंट इधर -3 है और इधर b है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। तो सबसे पहले जब भी ये कम्प्लेक्स नंबर आता है कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालने। अब सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिवनेस का फार्मूला लगाएं जो आपके पास होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा आप वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे a और b की, ठीक है। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू आपके पास जो आंसर आ रहा है 0/9 और 3/9, 0/9 0 ही हो जाएगा और 3 और 9 1/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन चूंकि उसने अयोटा की फॉर्म में दिया है तो ऑर्डर पेयर को हम अयोटा की फॉर्म में करेंगे। तो पहला रियल नंबर तो 0 है, तो सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें साथ हम क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। सो इट्स आंसर इज बी। तो मसला जी, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, इंशाल्लाह आगे भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर 1 2012 ग्रुप 2 क्वेश्चन 1। √3 इज ए और एन रैशनल और इरेशनल। अगेन जब आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये वाले क्वेश्चन तो आपके लिए मसला नहीं करेंगे। अब ये आपके बुक के पेज नंबर 5 पे ये नोट भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बेस से आपको करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब आप कहेंगे जी रैशनल की बात कर रहा है तो प्राइम कहाँ से आ गया। तो बेटा प्राइम नंबर पहले बताता हूँ, फिर इससे बताता हूँ कि लिंक क्या है। प्राइम नंबर होता है नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर इटसेल्फ एंड 1। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो या 1 पे हो रहा हो, यानी कि इसके सिर्फ दो डिवाइजर हों एक 1 हो और एक अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो 7 जो है सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। ये होता है प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, एक्चुअली ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है ये प्राइम नंबर दिया हुआ है। और हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो वो क्या होता है, एन इर्रेशनल नंबर होता है। इसका प्रूफ मैंने अलहदा से एक वीडियो में करके दिया आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 का जो प्रूफ है। ये एक और वीडियो है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें मेरा और मोहम्मद आतिफ फरदौस के नेम से, तो आपको ये सारी वीडियोस वहाँ पे मिलती जाएंगी। तो ये अलहदा से मैंने प्रूव किया हुआ है कि अंडर रूट एन जो है ये किसी भी प्राइम नंबर का जब अंडर रूट लेते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। सो इट्स का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी 2012 ग्रुप 2 का आपका है सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा आपने मॉडुलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी फाइंड करनी है। ये हमने पढ़ा था बुक के पेज नंबर 20 पे। अब ये एक्सरसाइज में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल एक ही दी हुई है 20 पे। वन एग्जांपल है, उसके 4 पार्ट है जिसमें से ये 4th पार्ट उसने दिया हुआ है। और बड़ा सिंपल सा सर, मैग्नीट्यूड बेटा कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले उसी तरह जी आपके पास दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए 3 आ रहा है और बी किसके इक्वल आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका बेटा जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 आपके पास क्या आ जाएगा 25, और ये आंसर क्या आ रहा है 5 के इक्वल। सही है। सो इट्स आंसर इज बी। तो बी बेटा इसका आंसर आ रहा है। मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लेना है। अयोटा नहीं इसमें लिखना होता, अयोटा का कोफिशिएंट लिखना होता है जिसको हम 4 आ रहा है जिस तरह यहाँ पे बी। ओके जी, चलते हैं जी आगे। 2013 ग्रुप 1 है जी। पहला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, और ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट उसने दिया हुआ है। आप देखें मोस्टली तो वो क्वेश्चन ही दे रहा है आपके ऑब्जेक्टिव में। मैंने इसीलिए हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन के साथ ये लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि सर ये बुक में से चीज़ें आती, कोई बाहर से कोई आसमान से चीज़ें नहीं आ जाती जो हम कहते हैं जी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया पता नहीं क्या चीज़ें। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अभी हमने पढ़ा था। सबसे पहले उसको जी के इक्वल सपोज कर लें, अयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। सेकंड जो नंबर है उसके साथ अयोटा आ जाता है। ए और बी के साथ बेटा इसको कंपेयर कर लेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है और बी की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो बेटा जब आप इसको कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 आंसर क्या है जी, इसमें डी आंसर आ
तो आप देखें बड़ा आपके लिए सिंपल होता जाएगा कि आप सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है। ओके जी, चलते हैं आगे। 2013 है जी, ग्रुप 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा? अभी हमने जो किया था वो 2013 का ग्रुप 1 किया था, एक्चुअली ये सेकंड टाइम का मतलब ग्रुप 2 का मतलब सेकंड टाइम। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये वही क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिया। मैंने आपको बताया ना लाहौर बोर्ड में यही तो लग्जरी है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जो उसने ग्रुप 1 में ऑब्जेक्टिव दिया था वही उसने क्या कर दिया, ग्रुप 2 में भी दे दिया। तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से आगे कर दिया था कि बेटा ये वही पार्ट है जो भी हम पिछले स्लाइड में कर रहे थे। तो रिपीटेशन आपके सामने आ रही है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी 2014 ग्रुप 1 है जी, और क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव टू चेक -5 अंडर रूट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। कौन सा ये होगा जी? चेक करते हैं जी इसको। आपके बुक के पेज नंबर 13 पे इसके रिलेटेड थ्योरी लिखी हुई है। -5 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं आप? -1 इंटू 5 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट को आप अलहदा कर लेंगे और क्या करेंगे, 5 अंडर रूट को क्या करेंगे, अलहदा करेंगे। अब -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है? ये अयोटा के इक्वल होता है। तो बेटा इस -1 की जगह आप क्या करेंगे, अयोटा लिख लेंगे। तो ये अगर आप देखें तो जिसमें अयोटा इन्वॉल्व होता है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सो इट्स आंसर इज डी। ये कम्प्लेक्स नंबर को बेटा शो कर रहा है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। होपफुली अब आपको इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हो जाएगा। जो बच्चे रिवाइज भी कर रहे हैं वो इन पेपर्स को ज़रूर देखेंगे और इससे आपको मज़ा भी आएगा कि यार जो चीज़ें की हैं वो आपके लिए इफेक्टिव हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। आपके बुक के पेज नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इसी टाइप का है। सेम क्वेश्चन नहीं है, टाइप है। तो सबसे पहले उसी तरह हम क्या करेंगे, z के इक्वल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, a प्लस अयोटा b के साथ। तो a आपके पास बेटा क्या आ रहा है, 0, और b इसमें क्या आ रहा है, -1। सो बेटा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये फॉर्मूला लगाएंगे, a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दें और आफ्टर रिप्लेसिंग यू हैव 0 1, या आपके पास क्वेश्चन अयोटा की फॉर्म में था तो कन्वर्ट कर दो इसको अयोटा। रियल पार्ट चूंकि 0 है तो a 0 हो जाएगा और b के साथ अयोटा है तो 1 इंटू अयोटा आ जाएगा। सो योर आंसर इज b। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलेंगे आगे चलते हैं। And the next question is 2015 group 1, you have to find minus iota power 19 किसके इक्वल है। और ये आपके बुक का क्वेश्चन जो है सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का हमने कुछ पार्ट किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पार इसमें उसने चेंज कर दी है। सो माइनस अयोटा पार 19 को बेटा आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी। माइनस अयोटा 19 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 पार 19 और क्या आ जाएगा, अयोटा पार क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बेटा -1 पार 19 -1 होगा। अयोटा 19 को उसने क्या लिखा है, 1 इंटू 18, यानी कि उसको स्प्लिट कर दिया है, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। और 18 को उसने क्या लिखा है, 2 इंटू 9। 2 का मल्टीपल हमने लाना होता है तो 18 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9। अयोटा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा आपके पास, -1 के इक्वल होगा। So just replaces this iota square by -1. You have your answer this -1 पावर 9 ऑड पावर हो बेटा, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो ये -1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। सो योर लास्ट आंसर इज iota। सो आंसर करेक्ट जो होगा वो ए होगा। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं 2016 ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में अगर देखें तो मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आपको पूछा है। आपको याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, बट वो उसमें सिर्फ साइन चेंज था, वो 3 + 4 अयोटा है। ये एग्जांपल एक ही है जी, 1 का 4th पार्ट है, वहाँ पे 3 + अयोटा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 - अयोटा है। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। मॉडुलस निकालना है तो a और a आपके पास 3 आ रहा है और b इसमें क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। सो फॉर्मूला लिखें जी सेंस करके, z मॉडुलस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट, जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ बेटा a एंड b and simplify this, you have your answer 9 + 16 25, और you can say that 5। आंसर वही आ रहा, फर्क नहीं आया। अगर आप पिछला भी
देखेंगे तो सेम ही आंसर आ रहा है। सो इट्स आंसर इज बी इज इक्वल टू 5। एनी प्रॉब्लम जी? चलते हैं जी आगे। आपका जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो है 2016 ग्रुप 1। तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव जो आया हुआ है z इज इक्वल टू, अब नॉर्मली इसमें रिपीटेशन एक ही होगी। अब अगेन मॉडुलस का फार्मूला लगेगा जी, और सिर्फ क्या हुआ है, क्वेश्चन सेम है आपका, इसी तरह जो एग्जांपल 1 से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले सेम जल्दी से इसको देखते हैं कि z की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। बेटा कंपेयर कर लें किसके साथ, इसको a प्लस आयोटा b के साथ इसको कंपेयर कर लें। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ गई। इसमें बेटा वैल्यू रखिएगा, इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। सो आवर लास्ट आंसर इज सी। एनी प्रॉब्लम जी? ओके जी, चलिए वेल डन। आगे चलते हैं जी। 2016 में ग्रुप 2 में जो क्वेश्चन आया वो आपके सामने है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। इसी टाइप के हम पहले भी कर चुके हैं, वो 1 0 था, ये क्या आ रहा है 0 1। तो 14 क्वेश्चन की तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। तो बेटा उसी तरह सबसे पहले इसको z के इक्वल सपोज कर लेंगे, इसके बाद a और b की वैल्यू बेटा हम निकाल लेंगे। सो वी हैव a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। सो a 0 आ गया है, b 1 आ गया है, तो z इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है। आप a और b की वैल्यू बेटा इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आपके पास आंसर आ रहा है 0 एंड -1। सो आवर लास्ट आंसर इज a। एनी प्रॉब्लम जी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 2017 ग्रुप 1 की तरफ जा रहे हैं जी। अगेन मॉडुलस फाइंड करना है, और रेड का मतलब है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको एक साल पहले भी अगर आपने देखेंगे ये क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है जी, लेकिन एक बड़ा इसने इंटरेस्टिंग चीज कर दी है, उसने z का मॉडुलस डायरेक्ट नहीं पूछा, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस पूछा है। आंसर में अलग फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त चीज है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा तो आपको स्टेप करने कि z है और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, तो वो हम अब निकालने लगे जी। z आपके पास ये है, तो सबसे पहले z आपके पास a प्लस आयोटा भी होता है। जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आयोटा का साइन बेटा चेंज हो जाता है, कि अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है आयोटा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बेटा 3 आ रही है और b की वैल्यू +4 हो जाएगी, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो कॉन्जुगेट में ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो बड़ा सोच समझ के ख्याल से ये क्वेश्चन कीजिएगा। तो ए और बी आपके पास आ गया है। अब जस्ट आपने मैग्नीट्यूड मॉडुलस का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू ए और बी की रखनी है, और उसको आपने क्या करना है, आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 25, और यू कैन से दैट 5 आंसर आ रहा है। सो लास्ट आंसर इज, ये ए नहीं है, ये बी है बेटा। इसको करेक्ट कर देते हैं अभी। ये आंसर बेटा आपके पास आ रहा है बी। कैंडी इसको मैं भी कर देता हूँ करेक्ट, आप भी इसको क्या कीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने तो जरूर देखना है। सो इट्स आंसर इज बी। तो ये करेक्शन थी, जल्दी से मैंने इसकी ये करेक्शन कर दी है। ओके, चेक कीजिएगा जी, ये आपके पास करेक्शन आ गई जी, और आंसर इज बी। कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे बेटा आपके पास क्वेश्चन है 2017 ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू का उसने पूछा है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, फार्मूला बताना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूला बच्चे बताना है। और फार्मूला इसका क्या आ रहा है जी, पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट चलते हैं, इट्स आंसर इज a। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। 2018 ग्रुप 1 है, एंड द क्वेश्चन इज, हाँ ये आपका 1.1 स्टार्ट हो गई है। बड़े थारोली हमने एक्सरसाइज 1.1 को किया था। ये आपने चेक करना है, ये बुक से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर टाइप है। इसमें आपने चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि आप सेट के दो नंबर लें, उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर उसी में आ जाए, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे 0 1 की वो बात कर रहा है, क्लोज्ड है, अंडर एडिशन चेक करना है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे पहला तो इंडिया बता रहा हूँ कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकती।
क्योंकि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ी, आइदर एडिशन हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो सी और डी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐड अगर हम करते हैं तो 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर 2 आ रहा है, और 2 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बच्चों को जो बताया था वो टेबल पहले कोशिश करें बना लें, मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है। और मल्टीप्लिकेशन टेबल बेटा क्या है, आप किस तरह बनाते हैं, ये 0 1 है, 0 1 है, 2 नंबर थे ना, तो रो वाइज भी लिख लिया, इसको कॉलम वाइज भी लिख लिया। अब बेटा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ रहा है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ रहा है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है। अब इस टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नंबर नहीं आ रहा जो इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसको एक और वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सेट ए का नाम दे दो इसको, ठीक है। अब 2 नंबर लेने, आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर क्या आ रहा है, 0। और क्या 0 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ओके है। फिर इसी तरह सारे ऑप्शन आपने चेक करने हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, ओके है। 1 को 0 से करेंगे आंसर 0 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, ओके है। एंड 1 को 1 से करें, ऑल पॉसिबिलिटी देखनी, अगर एक भी पॉसिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रही है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सो ऑल द प्रोडक्ट्स जो है मल्टीप्लेटिव में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, सो हम ये कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो आवर लास्ट आंसर इज बेटा बी। कोई प्रॉब्लम? ओके जी, चलिए आगे चलते हैं जी 2018 ग्रुप 2 की तरफ। और अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया उसने, टफ नहीं कह सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 उसने दिया हुआ है। और बेटा इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, जी के इक्वल्स पोज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ए और बी के लिए। ए बेटा इसमें क्या आ रहा है, जो पहला जो है वो -3 है, और बी इसमें क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अब बेटा इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें बेटा ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 है, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी तो ये आ रहा है -3/34, 5/34। और यू कैन से दैट इन आयोटा फॉर्म, आप सेकंड वाले के साथ क्या लिखेंगे, आयोटा, क्योंकि आंसर उसने इस फॉर्म में दिया हुआ है। सो आवर लास्ट आंसर इज सी। ओके जी, तो आप देखें अब आपके लिए क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। जिन्होंने नहीं भी किया ये चैप्टर, अगर इसी को ज़रा थारोली करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। 2019 ग्रुप 1 है जी, अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। दिस टाइम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 दिया हुआ है। और बेटा ये क्या है, z इज इक्वल टू दिस है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a और b की उसी तरह वैल्यू निकाल ली है, बेटा फार्मूला लगाएंगे a और ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दें, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू हैव योर आंसर 1/5, 2/5। सो लास्ट आंसर इज सी। आगे चलें, नेक्स्ट देखें तो जी प्रॉपर्टी पूछी गई, और आपको याद है ये 2011 के 12 के पेपर में आई हुई थी, मैंने कहा था ये रिपीट होगी, तो अभी लेटेस्ट पेपर में ये प्रॉपर्टी रिपीट की है उसने। तो ये बेटा आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो ये थे बेटा 9 ईयर्स के पिछले, जब से आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने कोशिश की है ईच एंड एवरी ईयर के ग्रुप के आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर सकूं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको सिर्फ वो डिस्प्ले करूंगा, इसके लिए आपको मेरे जो इसकी जो वीडियोस हैं 1.1, 1.2, 1.3 से रिलेटेड, या रैशनल इरेशनल है या प्रूव्स है, वो देखनी होगी। उसमें ऑलमोस्ट सारे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये देखें जी, मैं सिर्फ अब आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2011 में ये 3 आपके पास पार्ट आए थे, जिसमें रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन है वो मैंने बता दिया जी, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपके पास सामने आना शुरू हो जाएंगी। चैनल में आप सिर्फ यूट्यूब में जाके सर्च बार में मोहम्मद आतिफ फरदौस लिखिएगा, कोई भी यानी कि कैपिटल स्मॉल लिखेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके पास वीडियोस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, आप मेरी एक वीडियो देखेंगे, उसके एंड पे आपको कोई ना कोई और आगे लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के आगे भी मैं लिंक भेज दूंगा, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी, अपने क्लास फेलोज़ को भी ज़रूर कहें, स्पेशली जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले हैं या जो भी प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। बेटा ये आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा हेल्पफुल चीज़ें रहेंगी, क्योंकि एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में से पिछले 6 या 7 सालों 5 सालों में उसने क्या किया हुआ है।
अच्छा जी, ये आ रहा है जी 2011 में 3 पार्ट आए थे और इसमें भी आप देख सकते हैं। अब इसमें ये पोलर फॉर्म है, नॉर्मली ये पोलर फॉर्म छुड़वा देते हैं। अब ये 2011 में आई थी और इंटरेस्टिंगली 2019 में भी आई हुई है, 18 में भी आई हुई है। जो अक्सर स्टूडेंट, अब अगर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मुझे सुन रहे होंगे, आप देखें कि आपको ये चीज़ें छुड़वा दी गई हैं, ठीक है। पास ईयर पेपर देखने का मकसद यही होता है कि बेटा जो चीज़ें छुड़ाई गई हैं उनको आप ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पे लिखा होगा ये पेपर में नहीं आ सकता। सो आप टीचर को ज़रूर कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें, रिस्पेक्टेड टीचर हैं, कि सर हमें ईच एंड एवरीथिंग करवाए। अगर अभी पेपर में नहीं आ रही तो आगे किसी आप जब अगली क्लासेस में जाओगे तो ये चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप स्टॉप करके इसकी पिक्चर ले सकते हैं या स्टॉप करके आप बुक में लेड पेंसिल से ये लिख सकते हैं कि किस किस ईयर में ये ग्रुप 1 में आया हुआ है या ग्रुप 2 में। आपको मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीट नज़र आएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से ये कह रहा हूँ क्योंकि ये इसको मैंने थारोली जो किया हुआ, आपकी जो एक्सरसाइज हैं बेटा 1.1 2 3 वहाँ पे मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है, तो आप मेरे वो लेक्चर्स भी देखिएगा। जी, नेक्स्ट देखिएगा 2015 में आपके पास ये 2 पार्ट आए हुए हैं। इसके बाद 15 का ये आमतौर पर बेटा प्रॉपर्टीज़ को भी स्किप कर देते हैं और ये कहते हैं ये मुश्किल है, या ये पेपर में नहीं आती। तो आप देखें कितने क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। आप देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है, फिर ये मॉडुलस आ गया आपके पास। तो आप देखें मोस्टली क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में भी किए हैं। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियोस होंगी 1.1 2 3 से रिलेटेड, आप उनको ज़रूर देखें तो आपको बाकी चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 2017 था जी। आगे चलते हैं 2018 में बेटा आपके पास, ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि सेपरेट मैं गारंटेड कह रहा हूँ जी, किसी भी जगह पे आपको ये पेपर नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आज की डेट में, अगर आपको ये कह रहा हूँ। हाँ, इसके बाद को कॉपी कर ले तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तक ये सेपरेट पेपर आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपकी तैयारी के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आपने चैप्टर अगर कर लिया है तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये देखें 2019 के पेपर में ये फिर आयोटा वाला क्वेश्चन आ गया, जो भी मैं आपसे बात कर रहा था। ये रूल ऑफ एडिशन, अक्सर ये भी क्वेश्चन स्किप करवा दिए जाते हैं। तो इसमें मोस्टली चीज़ें आपने नहीं की होंगी। मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनके अभी पेपर होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा इन चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लॉन्ग इसमें नहीं आ रहा फर्स्ट चैप्टर में से। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंपैरिजन दे रहा हूँ जो पिछले 6 सालों में उसने किया है फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में। 2014 से लेकर 19 तक बेटा एक ही ऑब्जेक्टिव दे रहा है। कभी किसी बुक में किसी ईयर में उसने 2 ऑब्जेक्टिव नहीं लिए। तो एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है और सब्जेक्टिव में बेटा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें पहले देखें वेरी कर रहा था 3 1 2 3, ये 3 रेड का मतलब है डेफिनेशंस भी आई हुई। लेकिन अब पिछले को 3-4 सालों से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही दे रहा है। तो कंपैरिजन करने का मतलब आपको पता होगा इस चैप्टर की वर्थ क्या है। इसमें एक एमसीक्यू आता है जी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर बेटा, एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल बेटा ये 7 मार्क्स का ये जो पेपर है ये आपका इस चैप्टर में आ रहा है। तो बेटा ये आपको मैंने पास्ट ईयर में कोशिश की है, आपको ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कस किए हैं, सब्जेक्टिव और लॉन्ग इसमें है ही नहीं है, सब्जेक्टिव दिखा दिए हैं। इसकी सोल्यूशन के लिए एक्सरसाइज 1.23 अगर आप वो करना चाहें तो मेरी वो वीडियो देखिएगा। रैशनल इरेशनल की वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। इसका एक प्रूव किया हुआ है अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका थारोली तैयार हो जाएगा। अब ये ना सोचिएगा ये 7 नंबर के लिए इतनी मेहनत करे, बेटा ये 7 नंबर नहीं है। इसमें कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको 2.78, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ कि आपको उन्होंने टीचर ने छुड़वा दी होंगी। ये कह के कि जी ये मुश्किल है, ये पेपर में नहीं आ रही। और 2.78 मेरे आप वीडियो देखोगे तो उसमें से क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट दे रहा है। तो अगर आप पहला चैप्टर कर लेते हो तो एक्चुअली आप फर्स्ट ईयर की बेस कर रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगले चैप्टर्स में जाके इस्तेमाल होनी है। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको ये आमतौर पर एंड पे ये चैप्टर करवाया जाता है और बड़ा स्पीड से गुजार दिया जाता है। और मैं कहता हूँ इसको थारोली करो, क्योंकि ये चैप्टर आता होएगा तो आगे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो ये था जी आपका चैप्टर 1। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको ज़रूर आप ये चैनल सब्सक्राइब कराएं। मोहम्मद आतिफ अदौस के नेम से है यूट्यूब पे, और आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ डे टू डे नई से नई जो है वीडियोस मेरी आती रहती हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। जो बच्चे कहते हैं जी 9 से 14 तक ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज की मैंने वहाँ पे डिस्कशन की हुई है। सो एक सदका जारिया समझ के खुद भी रखें। मुसलमान वो है जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है दूसरों के लिए भी करे।
तो ये सदका जारिया बेटा आप जो अपने जो भी जानने वाले हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर से रिलेटेड है उनको ज़रूर करें। सेकंड ईयर के लेक्चर भी इसमें हैं, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी ये देखने के बाद बस दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला सबके लिए खैरियत रखे, सबको सेहत दे और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।